नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोहे सव्वसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 अन्य मत की समीक्षा आज चल रही है। अन्य मत संबंधी विचार कर रहे हैं। अन्य मत में जो बातें कही गई वो जिन धर्म के समान हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन धर्म से विपरीत है उसमें क्या गड़बड़ है, ये बात कही गई। अब जिनको स्वीकार करना करे, सब अपने लिए है, दूसरों के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। अपना कल्याण करना हो, अपना सच्चा आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न करें, आत्मा समझ में आ जाए तो जो मत सही हो वो स्वीकार करे, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब श्वेतांबर मत क्या कह रहे हैं? काल दोष से, काल ये पंचम काल हुंडा सर्पिणी काल, चौथे काल समाप्त हो गया। पांचवें काल में जिन धर्म में विपरीतता शुरू हुई तो उसमें कषाई जीव, देखो जिनको मान कषाय की अधिकता होने से, सच्चा मुनिपना नहीं होने पर भी अपना मुनिपना बताया, ऐसे जीवों द्वारा जिन मत में कल्पित रचना की है अपने कषाय के पोषण के लिए, अपनी मान्यता के पोषण के लिए। अरे जिसको अपने मन में कोई बात आ गई, कह दी तो उसको सत्य सिद्ध करना है, इसलिए 50 खोटी युक्तियां बनाते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। अब अपने अंदर में जो जिनमत हो उसको स्वीकार करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचन सच्चे स्वीकार करेंगे तो कल्याण होगा, ये बात ख्याल में लेना। अब क्या कह रहे हैं सो बतलाते। देखो श्वेतांबर मत वाले अब क्या कह रहे हैं, ग्रंथ बनाए श्वेतांबर में, किसी ने सूत्र बनाए, किसी ने बनाए, अब किसने बनाए यही नहीं मालूम, और लिखते क्या है, गणधर ने बनाए, उन्हें गणधर के बनाए कहते हैं। अब बनाए किसी ने भी और कहते हैं ये गणधर के लिखे हुए हैं, भगवान के प्रमुख शिष्य के लिखे हुए। अरे उस समय लिखने की पद्धति ही नहीं थी, सो उनसे पूछते, अब कोई बात नहीं, वो लिखा हो सकता है, तो उनसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं पंडित जी कि गणधर ने आचारांग आदि बनाए हैं, सो तुम्हारे वर्तमान में पाए जाते हैं, इतने प्रमाण सहित बनाए थे या बहुत प्रमाण सहित बना था। अब ये पहली बात, तुमने सूत्रों के नाम जो 12 अंग के नाम है उसके अनुसार लिखे हैं श्वेतांबर में शास्त्रों के नाम, तो अब वो जो शास्त्र लिखा है आचारांग स्वीडांग वगैरह, तो वो शास्त्र गणधर ने उतने ही बनाए थे जो वर्तमान में तुम्हें दिखते हैं, या बहुत मात्रा में, बहुत सब प्रमाण बहुत बड़े थे, ग्रंथों में बहुत बड़ा वर्णन होता है, वो था। अब जो लिखा है 18,000 श्लोक प्रमाण, एक सूत्र एक है, नहीं एक अंग में, और एक श्लोक के कितने पद होते हैं वो लिखे हैं।
तो ये बहुत बड़ा शास्त्र है। अगर यदि वो जितना लिखा है उससे उतने ही बनाए थे तो तुम्हारे शास्त्रों में आचारांग आदि के पदों का प्रमाण 18,000 आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो। 56 करोड़ से ज़्यादा श्लोक होते हैं, 18,000 सूत्रों में बनावे तो एक 18,000 का एक अंग, 18,000 प्रमाण, सूत्र प्रमाण, तो उसमें एक सूत्र के 18 श्लोक जो है 56 करोड़ से अधिक श्लोक कहे गए। तो इतने श्लोक वाला अगर शास्त्र आचारांग है तो उनकी विधि मिला दो। इतना कहाँ से आए? पद का प्रमाण क्या? पद कितना? 18,000 पद प्रमाण कहे ना। तो यदि विभक्ति के अंत को पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाण से बहुत पद हो जाएंगे। अगर एक लाइन एंड हुई और एक पद, और यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस एक पद के साधिक किंचित यदि 51 करोड़ श्लोक है, क्या कह रहे, 18,000 पद प्रमाण और एक प्रमाण पद में 51 करोड़ से अधिक श्लोक है। मैंने गलत बोला शायद थोड़ा, ये जो लिखा है ये प्रमाण है। सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र है, इसलिए बनता नहीं, इसलिए वो तुम्हारा गणधर कृत आचारांग ये सूत्र नहीं है, ये सिद्ध होता है। तथा अभी ये सिद्धि सामने हो रही, नहीं करे तो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के मालिक सब है, जो मानना हो मानो, कोई दिक्कत नहीं। तथा आचारांग आदि से 10वें कालिक का प्रमाण कम कहा है। आचारांग जो सूत्र है उससे 10वां कालिक प्रमाण कम कहा है और तुम्हारे अधिक है, सो किस प्रकार बनता है? फिर कहोगे आचारांग आदि बड़े थे, काल दोष जानकर उन्हीं में से कितने सूत्र निकालकर ये शास्त्र बना है। देखो 18,000 पद प्रमाण कहे ना, आचारांग 18,000, सुईडांग 36,000, ऐसे डबल डबल करते हुए 11 अंग कहे, और फिर 10वें 12 पूर्व, 14 पूर्व, 14 पूर्व कहते 11 अंग और 14 पूर्व, और फिर उन पूर्वों का द्वादशांग प्रमाण कहा, 12 अंग और 14 पूर्व, तो उनके सूत्र निकाल कर शास्त्र बनाए, ऐसा कहते हैं वो। तब प्रथम तो टूटक गर्त प्रमाण नहीं, अब वो बीच बीच में निकाल के लिखा तो प्रमाण नहीं, बीच का क्या लिखना चाह रहे थे आचार्य, क्या कहना चाह रहे थे, तो वो टूटक हो गया तो प्रमाण नहीं हुआ, ग्रंथ की प्रमाणता खत्म हो गई। तथा ऐसा नियम है, एक बड़ा ग्रंथ बनाए, देखो नियम ये है ग्रंथ बनाने का कि बड़ा बनाए तो उसके सर्व वर्णन विस्तार सहित करते हैं। बड़ा बनाएंगे तो सारे वर्णन बहुत विस्तार से लिखेंगे, और छोटा ग्रंथ बनाए तो वहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। पर बात तो अब बहुत बड़ा ग्रंथ हो उसको संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो उसमें से इस प्रकार से बनाएंगे, बात पूरी वो की वो आएगी, शॉर्ट में आएगी, परंतु संबंध टूटता नहीं है एक से बाद। और किसी बड़े ग्रंथ से थोड़ा सा कथन निकाल लें तो वहाँ संबंध नहीं मिलेगा, कथन का अनुक्रम टूट जाएगा। उसको कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, बीच में ऐसे जैसे कोई फिल्म चल रही हो, 3 घंटे की फिल्म हो, उस फिल्म में से काट काट के अंश दिखावे तो उसका क्रम टूट जाता है। उसमें पहले क्या कह रहे हैं, पीछे आप आजकल वीडियो बनाते हैं, किसी के भी कथन को कुछ कह रहा हो, उसके एक जगह से एक बात ले ली, दूसरी जगह दूसरी बात ले ली, तो वो कोई प्रमाण वचन नहीं है उसके। जो वीडियो स्प्लिट वीडियो जो होते हैं वो अपनी बनाने वाले के मन से उन्होंने बनाया है, कहने वाले के उसमें प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना जाए। परंतु तुम्हारे सूत्रों में तो कथादि का भी संबंध मिलता भाषित होता। कहानी कही, वो कहानी भी पूरी लिखी है, टूटकपना भाषित नहीं होता। अब लगता नहीं टूट गया कहीं पर ग्रंथ। तथा अन्य कवियों से दूसरे कवि जो लिखे तो गणधर बहुत विशाल बुद्धि के धारक होते हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो उनकी बुद्धि तो अधिक होगी। उनके बनाए ग्रंथों में थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ होना चाहिए। देखो उनके बताए ग्रंथ हो तो थोड़े शब्दों में बहुत बात, विशाल बात की हुई होनी चाहिए, परंतु अन्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं है। अब ग्रंथ में
गंभीरता देखो तो नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं, अपने को नहीं मालूम, अपने उसके बारे में नहीं मानते। तथा जो ग्रंथ बताए वह अपना ऐसा नहीं रखता कि अमुक कहता है। जो ग्रंथ लिखते हैं वो ऐसा नहीं कहता फलाना कहता है, मैं कहता हूं ऐसा कहता है। परंतु तुम्हारे सूत्रों में हे गौतम, वह गौतम कहते हैं ऐसे वचन है। सूत्रों में क्या लिखा, हे गौतम, तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं। परंतु ऐसे वचन तो तभी संभव है जब और कोई करता हो। अब हे गौतम कह रहे हैं तो दूसरा कोई लिखेगा ना, गौतम तो खुद लिखेंगे नहीं। इसलिए यह सूत्र गणधर कृत नहीं है। एक बात, श्वेतांबर के जितने शास्त्र हैं वो गणधरों के बनाए हुए नहीं है। भगवान की तो दिव्य ध्वनि होती है, गणधर शास्त्र रचना करते हैं, पहले उपयोग में होती है, ज्ञान में उनके ख्याल में आते हैं, 11 अंग 14 पूर्व 12 अंग के पाठी होते हैं। और वो अगर लिखें तो प्रमाण सहित शॉर्ट में बुरी बात लिखनी चाहिए। इसका गणधर का बनाया हुआ नहीं है, और के बनाए गए हैं। अब गणधर के नाम से कल्पित रचना को प्रमाण कराना चाहते, लिखे कोई नाम किसी बड़े का दे दे, नाम गणधर का लिख दिया, परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं। इसलिए जो विवेकी है, जो समझदार है, वो ग्रंथ की परीक्षा करेगा। उस ग्रंथ में जो बात लिखी गई है उससे वीतरागता बढ़ती है या घटती है, ऐसा निर्णय करके मानेगा। कहा ही तो नहीं मानते, कहना तो नहीं मानते विवेकी तो परीक्षा करेंगे। तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि गणधर सूत्रों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी हुए, उन्होंने ये सूत्र बनाए। अब देखो दूसरी बात वो ये कहते गणधर ने नहीं कही, पर गणधर की बात सुन करके 10 पूर्वधारी ने बनाए हैं। वहां पूछते हैं यदि नए ग्रंथ बनाए हैं तो नया नाम रखना था। ग्रंथ नया बनाया तो नाम भी नया रखना चाहिए कि मैं ये ग्रंथ बना रहा हूं, उसके अनुसार ही बनाता हूं, ये बात ठीक है। अंगादि के नाम किस लिए रखे? जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे। देखो दृष्टांत दिया है, दुनिया में कोई व्यापारी अपने आप को साहूकार बनाने के लिए साहब हम उनकी पीढ़ी के हैं, नाम लिख देते ना, पलानचंद एंड कंपनी, नकली नाम लिख के चलाते धंधा। ऐसा यह कार्य हुआ। क्या करें, जो नकली नाम से व्यापार करे, बड़े साहूकार के नाम से काम खुद का, बड़े लेबल लगाते ना, माल बनाते हैं तो माल बनाया, बढ़िया माल जिनका चल रहा है, जिनका प्रोडक्ट उत्पाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है, तो दूसरा भी जो वैसा ही प्रोडक्ट बना के नाम उसी का रख के बेचने लग जाता है। ये ऐसा काम हुआ। सच्चे को तो जिस प्रकार दिगंबर में ग्रंथों के और नाम रखे, देखो सच्चा तो जैसा है, दिगंबर में ग्रंथ बनाने वाले ने नया नाम रखा, उसकी हेडिंग रखी, उसका उसमें क्या लिखना चाह रहे ये बताया, तथा अनुसारी ये कहा उनके अनुसार लिख रहे हैं, बात उनकी हमारे समझ में आई और हमारे ज्ञान से हम बात को लिख रहे हैं, उसी प्रकार कहना योग्य था। अंगादिक के नाम रखकर गणधर कृत का भ्रम किस लिए उत्पन्न किया? ये भ्रम क्यों किया? इससे मालूम पड़ता है ये नकली है। इसलिए गणधर के पूर्वधारी के वचन नहीं है, न तो गणधर के हैं न पूर्वधारी के। तथा एक इन सूत्रों में विश्वास करने के अर्थ जो जिनमत अनुसार कथन है वह तो सत्य है। देखो अब इनमें क्या है कि धर्म का विश्वास दिलाने के लिए कई बातें जो जैन धर्म के अनुसार है वो तो सत्य है, दिगंबर भी उसी प्रकार कहते हैं, वो तो बात एक जैसी है। जैसे कर्णानियोग के कथन है बहुत सारे एक जैसे, कई मिल नहीं बैठे वो बात अलग है, काफ़ी मिलते हैं। अब जो बातें उनकी मिल रही है वो तो बात ठीक है, दोनों की समान है। क्या करें? तथा जो कल्पित रचना की है, अब जो कल्पना से लिखा है क्या करें? अब आत्मा अनुभव नहीं, आत्मा की समझ नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्मा की बात लिखनी है तो कहीं भूल पड़े ही पड़े, तो उसमें पूर्वा पर विरुद्धपना व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में विरुद्धपना भारी स्पासित होता है, वही बतलाते हैं। ये बात आगे बतलाएंगे। अब गुरुदेव श्री इतना पैराग्राफ की विवक्षा कर रहे हैं।
श्री भगवान महावीर के पश्चात 600 वर्ष तक तो दिगंबर जैन धर्म एक ही था। क्या कहा? ये श्वेतांबर कैसे निकले, उसके बाद गुरुदेव श्री थोड़ी सी कह रहे हैं 600 साल तक भद्रभाऊ स्वामी तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली, वो दिगंबर दीक्षा ली। फिर दुष्काल पड़ा, तब कुछ मुनियों ने शिथिल होकर, तब दुष्काल में उसकी सब कथा है, दुष्काल पड़ा तो यहाँ रह गए, आधे साउथ में चले गए, साउथ में दिगंबर जैन धर्म रहा, यहाँ नॉर्थ में धर्म की विच्युति हो गई। फिर उन्होंने कल्पित शास्त्र बनाया, शिथिल हो गए और उसमें शिथिलता में धर्म बनाने के लिए, शिथिल होकर के भी अपने को मुनि बनाने के लिए कल्पित शास्त्र बनाए। भगवान के पश्चात 603 के साल में श्वेतांबर मूर्ति पूजक हुए और तत्पश्चात 1530 में उनमें से स्थानकवासी संप्रदाय निकला। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, 603 वीर निर्वाण संवत 603, उसमें ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक हुए। उसके बाद 1530 वर्ष बीते, तब स्थानकवासी संप्रदाय निकला। वे सब ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, खोटी मान्यता, झूठी मान्यता, आत्मा के अनुभव रहित अपनी मन मर्जी से चलाया हुआ पंथ है और उनके मानने वाले भी समकिती नहीं है। अब देखो किसी का विरोध नहीं है, अंदर में समझने की बात है, अपने में ऐसा दोष न आवे इसलिए बात कही जा रही है, किसी की निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व वाले हैं। जैन मत में भी काल दोष से कसाई जीवों ने अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों ने कल्पित शास्त्रों की रचना की है। वह यहाँ कहते हैं ये अधिकार तो शांति से मध्यस्थ बने सुनने योग्य है। देखो न्यूट्रल होकर विचार करें, अपना मत पक्ष रख के विचार करेंगे तो स्वीकार नहीं आएगा, नहीं आवे अपनी मर्जी है, अपना जो योग्यता होगी उसके अनुसार समझ में आएगा। जिस टाइम सत्य समझ में आएगा उसी टाइम कल्याण का मार्ग शुरू होगा। नहीं समझ में आवे न माने। श्वेतांबर वाले किसी ने सूत्र बनाए और श्वेतांबर वाले कहते हैं कि ये शास्त्र गणधर द्वारा रचित है। सो हम उनसे पूछते हैं कि वर्तमान में जो शास्त्र है उनमें प्रमाण में ही गणधर ने बनाए तो आचार्यांग आदि के 18,000 आदि पद कहे हैं, उनका वर्तमान शास्त्रों से मेल मिला दो। परंतु इतने श्लोक अथवा पद तो मिलते नहीं है, इसलिए ये शास्त्र गणधर द्वारा रचित न होकर किसी के द्वारा कल्पित रचे हुए हैं। तुम कहोगे आचार्यांग तो बड़े थे, परंतु काल दोष जानकर कितने ही सूत्र निकाल कर ये शास्त्र बनाए हैं। तो ऐसा कहना भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि टूटक खंडित ग्रंथ प्रमाण नहीं है। ये जो वीडियो मैंने दृष्टांत दिया ना, वीडियो बनाते हैं, अब राहुल गांधी ने एक स्टेज पर कोई बात की, दूसरे स्टेज पर कोई बात की, तीसरे स्टेज पर कोई, तीनों में से उन बातों में से जो हमको उस राहुल गांधी की इमेज बनानी है वैसी वैसी बातें निकाल कर एक वीडियो बना दिया। अब वो उन्होंने आगे पीछे क्या कहा, किस अपेक्षा कौन सी बात की, ये नहीं मालूम हो। वैसे ही मोदी जी के बारे में भी बना देते हैं। तो ऐसा ये कोई भी किसी के बारे में कुछ भी वीडियो बनावे वो प्रमाण नहीं है। तथा ऐसा नियम है कि बड़ा ग्रंथ बनावे तो सब वर्णन विस्तार पूर्वक करे और यदि छोटा ग्रंथ बनावे तो संक्षेप वर्णन करे, परंतु संबंध नहीं टूटना चाहिए। तथा यदि बड़े ग्रंथ में तो थोड़ा बहुत निकाल दिया जावे तो संबंध मिलता नहीं है। अभी संबंध मिलेगा नहीं ना बड़े ग्रंथ से, अगर कुछ निकाल दिया जावे और कथन का क्रम टूट जाता। आप उसमें से सारांश अपने ज्ञान से लिखेंगे वो तो एक अलग बात, और ग्रंथ में से बीच बीच में बात लिखेंगे वो अलग बात। ये बीच बीच में बात लिखेंगे तो ग्रंथ टूट जाता है। परंतु तुम्हारे सूत्रों में कथादिक का भी संबंध मिलता है, कहानी भी पूरी की पूरी लिखी है और टूटकपना भाषित नहीं होता। तथा इन ग्रंथों में अन्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं दिखती। अरे कितना अंदर में ज्ञान का क्षोभशम और किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बात होती है, कितना उत्कृष्ट उनकी वाणी होती है, ये भी समझ नहीं है। जैसा उनमें सामान्य कवि दुनियादारी की बातें करे वैसी बातें करते हैं। गणधरादि द्वारा रचित ग्रंथ है तो इनमें बहुत गंभीरता होनी चाहिए
और थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा तो दिखता नहीं, इसलिए यह ग्रंथ कल्पित समझना। तथा जो ग्रंथ बनाते हैं वह अपना नाम इस प्रकार से तो नहीं कर धरते कि अमुक कहता है, परंतु मैं कहता हूं ऐसा कहे। अब तुम्हारे शास्त्रों में हे गौतम अथवा गौतम कहता है ऐसा वचन है। क्या कह रहे? परंतु यह तो यदि अन्य किसी ने किए हो तो ऐसा कहा जाए। देखो, कोई और कहे तो ये गौतम कहता है ऐसा लिखता है, इसलिए ये सूत्र गणधर कृत नहीं है बल्कि अन्य द्वारा रचित है। इस प्रकार गणधर के नाम से कल्पितता को सच्चा करना चाहते हैं, परंतु विवेकी तो परीक्षा करके ऐसे वैसे नहीं मान लेगा, परीक्षा करके मानेगा। तथा वे कहते हैं कि किसी 10 पूर्वधारी ने ये सूत्र बनाए हैं, उन्होंने गणधर आदि अनुसार शास्त्र रचे हैं, तो यह बात भी कल्पित है। यदि उन्होंने रचे हैं तो अंगादि का नाम नहीं देना था। क्या कहा? अब मैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसका शॉर्ट में कहीं अपनी तरफ से कोई बात लिखूं तो नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये का ये थोड़ी ही रखेंगे। मैं शॉर्ट में कह रहा हूं ऐसा लिखेंगे, तो तुमने तो नाम ही आचार्य आदि का दिया। ये तो जैसे कोई साहूकार के नाम से हुंडी लिखे उस जैसा हुआ। सच्चा तो तब कहलाए कि जैसे दिगंबर आचार्यों ने शास्त्र रचे वैसे अंगानुसार अनुसार नहीं रचे हैं। देखो क्या कह रहे, दिगंबरों में अंग के अनुसार नाम नहीं लिखे हैं। दिगंबर आचार्य कहते हैं अंगों उन गणधर के अनुसार ही है, पर मेरी समझ में आया वो लिख रहा हूँ। उन सब में ग्रंथकर्ता का नाम सब आचार्यों ने अपना अलग अलग रखा, किसी शास्त्र का नाम अंगादिक का नहीं रखा, और ग्रंथों का नाम भी अलग अलग रखा। तथा इसी प्रकार गणधर देव द्वारा रचित है ऐसी भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि गणधर ने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय लिखने की परंपरा ही नहीं थी। इसलिए इस प्रकार अंगादिक का नाम देने से तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ऐसा करना योग्य नहीं है। इसलिए निश्चित होता है कि ये गणधर देव अथवा पूर्वधारी के वचन नहीं है। सत्य जिस प्रकार है उसी प्रकार सत्य को समझना चाहिए। तथा इन सूत्रों में विश्वास दिलाने के लिए जो जिन मत अनुसार कथन है वह तो सत्य है, दिगंबर भी ऐसा ही कहते हैं, परंतु जो कल्पित रचना की है उसमें तो पूर्वापर विरुद्धता आती है। देखो, कल्पित रचना है, उसमें पहले कहीं लिखे बाद में कुछ और बात आती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध लगता है। वह अब यहाँ कहते हैं जो बात गड़बड़ वाली बात वहाँ लिखी है, जो जैन मान्यता अनुसार लिखे है उसके बारे में कोई हमको विरोध नहीं है। वो जिन धर्म के अनुसार ही वचन है उनको समझकर आत्मा जिसको समझ में आ जाए तो उनको ये कल्पित बातें समझ में नहीं आएगी। तो कल्पित बातें जो है उनको निकाल दो तो श्वेतांबर दिगंबर ग्रंथ एक हो गए लिखे। और झूठ, पहला झूठ तो गणधर कृत तो है ही नहीं, ये बात तो पंडित जी ने पहले से ही सिद्ध कर दी। अब पहली बात क्या कहा? अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। श्वेतांबर ये कहते हैं कि कोई भी वेशधारी हो उनको मोक्ष होता है, जो बात सत्य नहीं है, जिन आगम से विरुद्ध है, जिन आगम में दिगंबर दशा, वीतराग दशा, 28 मूल गुण सहित दशा जिसको होती है उसी को केवल ज्ञान हो सकता है। कपड़े वस्त्र सहित को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और अन्य लिंग, अन्य भेष हो, अरे श्रद्धा में ही अन्य दूसरे धर्म की जिसको श्रद्धा हो उसको धर्म समझ में नहीं आता है, तो ये अन्य वेशधारी को मोक्ष हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये बात खोटी है। अन्य लिंगी के व ग्रस्त के व स्त्री के व चंडाल आदि शूद्रों के, देखो क्या कहा। अब ये 4 बातें जो खोटी मिलाई। कोई भी वेश वाला मोक्ष चला जाता है। अरे वो जाति वेश की कल्पना कही है, पर वो कल्पना का मतलब ये नहीं है कि किसी भी वेश से मोक्ष हो जाएगा। कल्पना कहने का मतलब कि दिगंबर वेश धारण करके भी अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कल्पना है। बाकी
आत्मा का अनुभव हो तो वेश उसका दिगंबर दशा आएगी। छठे सातवें गुणस्थान में झिलने वाले के दिगंबर दशा होगी। और नीच कुल में जन्म लिए हुए को दिगंबर दशा धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती, स्त्री में दिगंबर दशा धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए उनको साक्षात मुक्ति नहीं हो सकती। इसी भव से नहीं हो सकती, अगले भव से हो सकती है। अरे वर्तमान में तो पुरुषों को भी नहीं होती। वर्तमान में इस पंचम काल में जन्मे हुए जीवों में पुरुषों को भी मुक्ति नहीं होती है, वो अगले भव से ही होगी। वर्तमान भव में तो सच्ची दृष्टि करने की बात की जाती है, देखो सो बनता नहीं है। वर्तमान में जन्मे हुए को, मैंने ये बात कही है, ध्यान रखना। विदेह क्षेत्र में जन्मे हुआ जीव यहाँ अगर आ जाए कोई कारण से, और तो उनको मुक्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? तत्वार सूत्र जो सब जने मानते हैं उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है। तो ये तीनों की एकता है, परंतु वे सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहते हैं। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप वहाँ कैसे? पूर्वापर विरुद्ध हो गया ना। अन्यमति की श्रद्धा वाले को ऐसा सम्यक श्रद्धा कहाँ से होगी? क्या श्रद्धा? अरहंतो महादेवो जाव जीवम सुषाणो गुरुणो जिणपन्नतम ततम ए सम्मतम मय गय्यम। ये सम्यक दृष्टि कौन होता है? कि अनंत महादेव को मानता है, जाव जीव उसकी श्रद्धा पक्की होती है, दूसरे गुरुओं को नहीं मानता है, जिन गुण को मानता है। तो क्या कहते हैं? अन्य लिंगी के अनंत देव साधु गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है, ये बता दो। क्या कह रहे? अन्य लिंगी कहा, तो अन्य लिंगी को ये कैसे संभव है कि उनको जिनेंद्र देव की श्रद्धा पक्की हो? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा? जब सम्यक दर्शन ही नहीं है, आत्मा ही नहीं समझ में आया है, धर्म ही नहीं समझ में आया है, तो मुक्ति कैसे होगी? सच्चे धर्म से मुक्ति होगी कि हर किसी से मुक्ति होगी? और यदि कहोगे अंतरंग में श्रद्धान होने से उनके सम्यक्त होता है, अंतरंग श्रद्धान, अरे अंतरंग में श्रद्धान होगा तो बाहर में व्यक्त होगा। सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा आदि करने पर भी सम्यक्त्व को अतिचार कहा है। देखो अब अतिचार वर्णन, सम्यक्त्व के अतिचार में क्या लिखते हैं? कि अन्य मत लिंगधारी कुगुरु कुव्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। प्रशंसा भी नहीं करते कुगुरु कु धर्म और कुसेवक उसके सेवकों की। तो ये सम्यक्त्व का अतिचार कैसे पालन होगा? वो तो खुद ही कुगुरु है। तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? अन्य वेश धारण करके मुनि बना मनावे। अरे दिगंबर दशा के अलावा 24 परिग्रह रहित जिनेंद्र भगवान के मार्ग में 24 परिग्रह रहित दिगंबर वेश होता है। पींची कमंडलू के अलावा और कोई उपकरण नहीं होता है। दया का उपकरण पींची और सोच का उपकरण कमंडलू होता है। और इसके अलावा अगर वेश धारण करके वो माने कि मैं हमारे श्रद्धान सच्ची है, तो श्रद्धा होती नहीं है, क्योंकि खुद कुवेश धारण करके दुनिया को अपना खोटापना में सच्चा मनवाना चाहता है। श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रतादि अंगीकार करने पर सच्ची श्रद्धा हो तब फिर महाव्रतादि अंगीकार करता है, 28 मूल गुण पालन की प्रतिज्ञा करता है, 5 महाव्रत का धारी होता है, सम्यक चरित्र होता है। वह अन्य लिंग में किस प्रकार बनेगा, विचार करने की बात है। अन्य लिंगी पंच महाव्रतधारी कैसे हो सकता है? जिसको हिंसा अहिंसा परमो धर्म, तो 5 पाप से रहित, हिंसा असत्य चोरी अब्रह्म और परिग्रह रहित जिनेंद्र धर्म धारण नहीं किया और परिग्रह रख कर गुरु मनावे, तो
तो वो सच्चा गुरु कैसे हो सकता है और किस प्रकार से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। श्रद्धान ही खोटा है तो आगे की बात हो ही नहीं सकती। बिना श्रद्धान के चारित्र धारण नहीं होता है। यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ, फिर जैन धर्म के लिंग को धारण करने का क्या मतलब है? सारे एक जैसे हो गए। इसलिए अन्य लिंगी को मोक्ष कहना मिथ्या है, ये बात खोटी है। इसलिए सच्चा जिन धर्म सच्चा है इसी को अंगीकार करना चाहिए। और श्वेतांबर में जो अन्य लिंग, गृहस्थ, स्त्री, चंडाल आदि को मोक्ष कहा है, ये बात सत्य नहीं है। विपरीत बात शास्त्रों में लिखी है, उसको ग्रहण नहीं करना, उसको छोड़ना, ऐसा उपदेश दिया है। अपने अंदर में सच्चा सत्य धारण करना, अपना कल्याण होगा। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जो मानना माने। हम किसी के बारे में फोर्स नहीं करते, हम तो अपने श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा दृढ़ होवे, इसीलिए हमारे परिणाम हैं, और अपनी श्रद्धा हम दृढ़ करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा चरणालय सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।